एक तरह से अब जैसे अब लग रहा है कोई किसी धाम के अंदर हम आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एक एक सांस में अपने लिए ही इनका जीवन चलता था। तो निश्चित रूप से यदि माँ बाप के चरणों में बैठ करके सेवा करते हो तो वो तो कभी गलत राय अपने बेटा बेटी को दे ही नहीं सकते। देखा जाए तो यहाँ पे एक माता पिता के जो भी जरूरत का सामान है वो एक संग्रहालय के रूप में संजो के रखा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ संजय कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं आपनी खबर। आज हम पहुंचे हैं पिपराड़ी पंचायत समिति के सिंहासन गांव में। आज आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएंगे जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम है। हम बात कर रहे हैं शंकर लाल जी बगड़िया की, जो कि सिंहासन गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने माता पिता की मूर्ति बनवाई है, जो आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही तारीफ के काबिल है। सबसे पहले तो आपका अपनी खबर में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपनी खबर का और आपके पूरे चैनल का इसके लिए कि आज आप यहाँ पधारे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो ये माता पिता की मूर्ति बनाई है, ये किसकी प्रेरणा से हुआ है? ये सर इसके लिए पूरे जहन में शुरू से ही था। ये प्रेरणा स्वप्रेरित प्रेरणा ही थी मेरी, किसी का देख के मैंने कुछ नहीं बनाया। हाँ, सब छतरी वगैरह या किसी अपने दादा के लिए या पिता के लिए लोग बनाते रहते हैं। ये शुरू से ही था। ये जो जहाँ आप मंदिर का निर्माण देख रहे हैं कि मुझे मेरे पिता बचपन में जब उनका देहांत हो गया था तो उसके बाद से लेकर के जब माता राम ने पूरा संघर्ष करके जब हम सबको पाला तो ये मन में एक इच्छा थी कि इनसे बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी एक एक सांस में अपने लिए ही इनका जीवन चलता था। तो निश्चित रूप से जब भी मुझे ये लगा था कि मुझे कभी न कभी इनके लिए करना है ताकि मेरी जहन में ये हमेशा रहते रहें और आने वाली पीढ़ियों को, और जो मेरा काम है जब शिक्षा देना, तो कहीं न कहीं यदि मैं 5 या 10, 50, 100 बच्चों को मोटिवेट कर पाया कि वो अपने माता पिता के प्रति बहुत अच्छा भाव रखें, स्नेह का भाव रखें और उनको अपने जीवन में भगवान का दर्जा दें, ये प्रेरणा लेकर के मैंने इसका विचार पैदा किया था। और इनका दाह संस्कार भी यहीं किया था माता राम का। और उसके बाद उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर, जो अभी 23 फरवरी को थी, ये मंदिर का निर्माण किया था। तो आपके माता पिता को गुजरे हुए कितना वक्त हो गया और उन्होंने आपको इतना काबिल बनाया कि आज आप सीकर के अंदर नवजीवन नाम से संस्था चलाते हैं? सर, मैं निवेदन करूं आपको, मेरे पिताजी, मैं 3 साल का था तब बचपन में उनका देहांत हो गया था एक्सीडेंट में। वो पहले सेना में थे। उसके बाद माता राम ने ही पूरा पढ़ाया। 4 सिस्टर थी, एक अकेला भाई था। तो बचपन से लेकर के आज तक जो मेरे गुरु थे, मेरे पिता थे, और तीसरी भूमिका जो उनकी खुद की थी, माँ। तो गुरु, पिता और माँ तीनों की भूमिका में मेरे जीवन में वही थे। तो आपने जैसे देखा जाए तो एकदम रियल मूर्ति सी है। इनके जो जिन्होंने बनाया है वो कलाकार कहाँ के थे? आपने उनको कैसे कांटेक्ट किया? मतलब इस मंदिर के निर्माण में सर निवेदन करूँगा आपको, मैंने पूरे 6 महीने तक इसका पूरा अध्ययन करके, और बिल्कुल ये भावनाओं से बनता है। मेरा कहने का अर्थ यही है, मंदिर आपकी भावनाओं से बनता है, न कि पैसे से बनता है। तो ये इसमें पूरा एक एक चीज़ देख करके कि कहाँ पर मुझे मूर्तिकार मिलेंगे। ये अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में गोला का बास गाँव है, वहाँ के मूर्तिकार हैं और बहुत ही सुंदर। उन्होंने 2-3 महीने का टाइम लेकर के बहुत एक एक बारीकी से, जब तक इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया, मुझसे वो बार बार बात करते रहते थे, वीडियो कॉलिंग करके, कि इसमें दांत में देखो कितना अंतर है, झुर्री है यहाँ पे किस तरह से आ रही है। तो निश्चित रूप से उन्होंने पूरा समय दे करके इसका निर्माण किया मूर्ति का। और मूर्तिकार बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पूरा दिल लगा करके ये काम किया। उसके बाद इसमें जैसे गेट का निर्माण करवाया था, ये रामगढ़ शेखावटी के कुछ कलाकार थे, रामचंद्र जी जांगीर नाम था उनका, उनके साथ मिलकर के इनका काम किया। और एक एक चीज़ जुड़ती गई और ये सिस्टम बनता चला गया। और इसमें पूरा दिल लगा करके मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सर्वोदय बिल्डर्स से हैं, दीनदयाल जी कुमार, जो मेरे मित्र भी हैं, उनका पूरा अपार स्नेह था और माँ के प्रति श्रद्धा थी कि मैं जो बिल्डिंग वगैरह सब बनाते हैं तो कि इस मंदिर के निर्माण में मैं आपका भरपूर योगदान दूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ में उनसे डिस्कस करके मंदिर का निर्माण किया। जैसे कि सर आज के समय में देखा जाए तो माता पिता को लेकर कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, मतलब अपन शर्मसार हो जाते हैं। और एक आपको देखकर लोगों को ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप उनका एक मंदिर बनवाया आपने। और मंदिर तो ऐसे तो बहुत, माता पिता का मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप क्या संदेश देना चाहोगे? और जो भी निवेदन करता हूँ सर आपके चैनल के माध्यम से कि इस जीवन में जो कुछ है वो माँ बाप का ही दिया हुआ होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में योगदान उन्हीं का होता है। निश्चित रूप से यदि इस विचारधारा को समझ करके हर एक व्यक्ति अपना काम करने लग जाए तो जो आप जो भी घटनाएं देख रहे हैं,
जो घटनाएं आपको अच्छी नहीं लग रही हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, मानवता के लिए अच्छी नहीं है, यदि ये काम सीख जाए तो किसी भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। न किसी तरीके का दिमाग में किसी प्रकार का तनाव टेंशन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पीढ़ियों में ये चीज़ सिस्टमेटिक चलती चली जाएगी कि माँ बाप, तो आप भी कभी माँ बाप बनोगे, फिर आपकी औलाद भी कभी माँ बाप बनोगे, तो चैनल के हिसाब से वो पीढ़ियों में वो सिस्टम चलता रहता है। और इतने बढ़िया संस्कार उस परिवार में हो जाते हैं जहाँ माँ बाप को यदि पूजा जाता है, आने वाली पीढ़ियाँ, छोटी पीढ़ियाँ उनको पूजते हुए देखते हैं अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी को, तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी वही संस्कार और भाव पैदा हो जाते हैं। यही मेरी एक अंतर्मन की इच्छा थी। और वो जो भाव है वो भाव पीढ़ियों में चलते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि माँ बाप के चरणों में बैठ करके सेवा करते हो तो वो तो कभी गलत राय अपने बेटा बेटी को दे ही नहीं सकते। तो सब कुछ इसी में समाहित है। जीवन में अपन कुछ मांगते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके संस्कार और भाव से होता है। तो जो भी कष्ट हैं वो आपके भाव से मिट जाते हैं, और निश्चित रूप से भाव का ही प्रभाव होता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। दर्द जो होता है वो अभाव में होता है, वो किसी कारणवश हो सकता है। तो आप भाव अच्छे रखते हो तो निश्चित रूप से आपके कष्ट मिट जाते हैं। तो निश्चित रूप से भाव अच्छे होते हैं तो कष्ट अपने आप दूर होते हैं। तो माँ बाप की सेवा के यदि भाव किसी के दिमाग में अच्छे आ गए और आगे आने वाली संतति को अपने दे दिए, तो इससे बड़ा कोई पुण्य काम मेरी समझ में नहीं है। सर, जैसे देखा जाए तो आपने ये मंदिर बनवाया तो आपके भाई बहन ने भी कुछ सहयोग रहा, मतलब वो क्या करते हैं अभी, और उसके बारे में आप बताइए। मेरी 4 सिस्टर हैं, उनमें से 3 शिक्षक के पद पर थी। निश्चित रूप से सभी का सहयोग ही मान लो, लेकिन वो 4 सिस्टर, भाई अकेला ही था। तो अपने समाज में जो प्रचलन है वो ये है कि हम जब तक संभव होता है बहन से कुछ लेते नहीं है। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद रहा बड़ी बहनों का, तो ये काम कर गए। उनका आशीर्वाद हमने लिया था और निश्चित रूप से मिला। और पूरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरे शुभचिंतकों का, मेरे मित्रों का और मेरे स्टाफ के सभी साथियों का इस भाव में बहुत अच्छा योगदान रहा। शुद्ध भाव से ये काम हुआ। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर जीवंत आत्मा है वो, जो मुझे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है, मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रेरणा देती है। देखा जाए तो यहाँ पे एक माता पिता के जो भी जरूरत का सामान है वो एक संग्रहालय के रूप में सजो के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर उनके जो भी है चप्पल है, मोबाइल है, जो भी उन्होंने उपयोग में लिया है, चश्मे हैं, और भी इनकी बीपी की मशीन है, रुद्राक्ष है, लोटे वगैरह, मतलब जैसे पीड़ा है, ये सारे मतलब इन्होंने एक संग्रहालय के रूप में रखे हुए। मतलब उनकी कितना सम्मान दे रहे हैं अपने माता पिता को, और वो आज देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने बेटे ने कितना बड़ा काम किया है। और आप इस वक्त ये मंदिर के बाहर का दृश्य देख रहे हैं। मतलब ये एक तरह से जैसे देवालय बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं माता पिता का जो मंदिर है शंकर लाल जी बगड़िया द्वारा बनाया गया है। इसमें करौली के पत्थर, करौली धौलपुर के पत्थर यूज किए गए हैं। बाहर से मतलब एक पूरा मंदिर अलग ही बनाया गया है। इस साइड देखिए तो आपको पेड़ पौधे लगे मिलेंगे। कुछ समय बाद जब बड़े हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये रास्ता वगैरह जितना वगैरह सही हो जाएगा। गेट भी लगा हुआ है। एक तरह से अब जैसे अब लग रहा है कोई किसी धाम के अंदर हम आ रहे हैं।